ओम शांति। हम सभी ने कभी ना कभी ये अनुभव जरूर किया है कि हम ध्यान में बैठते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। जी बिल्कुल। और उस वक्त अंदर से बहुत अच्छा भी महसूस होता है। कॉन्फिडेंस। लेकिन जैसे ही ध्यान से उठकर मतलब असल जीवन में आते हैं, घर में कोई कुछ कह देता है या काम पर कोई छोटी सी बात हो जाती है और हमारा सारा ज्ञान पल भर में गायब हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसा बहुत बार होता है ना? ऐसा क्यों है कि आध्यात्मिकता कई बार एक थका देने वाली दिमागी कसरत जैसी लगने लगती है? आज हम इस ईश्वरीय प्रभु परिवार के सभी मीठे बच्चों के साथ इसी संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने वाली एक बेहद गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और आज की तारीख है 10 मई 2026। हाँ, और ये 30 जनवरी 2010 की रिवाइज्ड मुरली है। इसका मुख्य सार है, चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। सही कहा। और बाबा हमेशा कहते हैं, मीठे बच्चे जिसे हम बहुत प्यार से मधुरा मक्खिले भी कहते हैं, कि अगर इस मार्ग पर थकान है तो इसका मतलब हम सिर्फ ज्ञान को सोच रहे हैं। बाबा ने आज एक बहुत ही स्पष्ट प्रश्न और उत्तर भी दिया है ना? जी बिल्कुल। बाबा का प्रश्न है कि मीठे बच्चे अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए कौन सी मेहनत से मुक्त होना है, और इसका उत्तर भी बड़ा गहरा है। बाबा कहते हैं कि ख्यालों में सोचने की मेहनत से मुक्त होना है। अच्छा। हाँ, जब सिर्फ सोचते हो तो मेहनत लगती है, लेकिन जब अनुभवी बन जाते हो तो मोहब्बत का अनुभव होता है, और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। अरे वाह, जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती। ये 30 सेकंड का जो सार आपने बताया, ये सच में हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। बिल्कुल है। शिव बाबा इस संदेश में यही स्पष्ट करते हैं कि हम आध्यात्मिक मार्ग पर जो थकान महसूस करते हैं, उसका सीधा सा अर्थ है कि हमने ज्ञान को सिर्फ अपने दिमाग में सोच तक ही रखा है। उसे हमने अभी तक अपना अनुभवी स्वरूप नहीं बनाया है। एकदम सही। आज की हमारी इस गहन चर्चा का पूरा लक्ष्य इसी बात को समझना है कि जानने और अनुभव करने के बीच की वो कौन सी खाई है जिसे पार किए बिना जीवन में अचल स्थिति नहीं आ सकती। ये सोचने और अनुभव करने का जो अंतर है, मतलब ये सच में हमारे पूरे आध्यात्मिक संघर्ष की जड़ है। मुझे लगता है जब हम सिर्फ सोचते हैं कि मैं स्वमानधाई हूं, तो उस समय हमारा मन एक तरह की लड़ाई लड़ रहा होता है। हाँ, एक संघर्ष चल रहा होता है अंदर। बिल्कुल। पुरानी आदतें हमें नीचे खींचती हैं और हम खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। और यही पर शिव बाबा कहते हैं कि दुनिया में अथॉरिटी तो बहुत तरह की होती हैं। किसी के पास पद की अथॉरिटी है, किसी के पास पैसे की, तो किसी के पास किताबों से पढ़े हुए ज्ञान की अथॉरिटी है। जी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी और शक्तिशाली अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। बाबा कहते हैं कि उन्होंने बच्चों को देखा है जो बैठते हैं और ख्यालों में सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन वो उस अनुभव में पूरी तरह समाते नहीं हैं। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में तो ऊर्जा खर्च होगी ना, लेकिन जब कोई चीज अनुभव बन जाती है तो वो हमारा स्वभाव बन जाती है, और स्वभाव में कभी मेहनत नहीं लगती। इससे समझने के लिए हम एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी का मीठापन है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी चीनी चखी ही नहीं है, तो वो हजारों किताबें पढ़ ले, दिन रात बैठकर ये रटता रहे कि चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, फिर भी उसे ये याद रखना पड़ेगा, उसे खुद को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसे याद करना पड़ेगा। लेकिन जिस पल उसने चीनी का एक दाना चख लिया, उसे अनुभव हो गया। अब अगर दुनिया के सारे लोग मिलकर भी उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करें कि यह चीनी तो खट्टी होती है, तो क्या वो उनकी बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसका अनुभव किसी भी बाहरी तर्क या विचार से कहीं ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। और यही बात स्वमान पर लागू होती है। जब हम अपनी असली पहचान के सच्चे अनुभवी बन जाते हैं, तो ये देहभान, ये दुनियावी पहचान अपने आप बेअसर हो जाती है। फिर हमें बार बार ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कौन हैं। स्रोत में इस बात को एक और गहरे उदाहरण से समझाया गया है, प्रकाश और अंधकार का उदाहरण। अच्छा, वो कमरे वाला उदाहरण? हाँ, अगर एक कमरे में बरसों से घना अंधेरा है, तो क्या उस अंधेरे को बाहर निकालने के लिए हमें उससे लड़ना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमें उसे धक्के मारकर बाहर निकालना होता है? अंधेरे को धक्के मारने से तो कुछ नहीं होगा, उसमें तो हम बस थकते ही रहेंगे। एकदम सही बात। अंधेरे को भगाने के लिए कोई शारीरिक या मानसिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रोशनी का एक स्विच ऑन करना होता है। अरे वाह। बाबा समझाते हैं कि ठीक इसी तरह
जैसे ही स्वमान की सीट पर हमारे अनुभव का स्विच ऑन होता है, किसी भी प्रकार का देहभान तुरंत गायब हो जाता है। मतलब देवभान के भी जो अलग अलग सूक्ष्म रूप है जी वो सब रोशनी आते ही खत्म हो जाते हैं। जी, बाबा ने स्वमान भी अलग अलग प्रकार के दिए हैं, लेकिन जब तक हम सिर्फ स्वमान का पुरुषार्थ कर रहे हैं यानी प्रयास कर रहे हैं, तब तक हम असल में स्विच को सिर्फ देख रहे हैं। हम उसे दबा नहीं रहे हैं। बिल्कुल। जिस पल हम अनुभवी स्वरूप बन जाते हैं, लाइट जल जाती है, और जहां लाइट है वहां अंधेरे का टिकना संभव है। ये सच में एक बहुत बड़ा नजरिया बदल देने वाली बात है। जी मैं तो यही सोच रही थी कि यानी हमें देहभान से या अपनी कमियों से लड़ना छोड़ना होगा जी, और सिर्फ अनुभव का स्विच ऑन करने पर ध्यान देना होगा। यही सबसे बड़ी कुंजी है। अब यहीं से एक और सवाल उठता है। हाँ। ये अनुभव सिर्फ ध्यान के समय तक तो सीमित नहीं रह सकता ना? नहीं नहीं। मतलब जब हम आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठे हैं जी सिर्फ तब तक नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तारने का क्या अर्थ है? देखिए, बाबा कहते हैं कि जीवन कोई 2-4 घंटे की प्रक्रिया नहीं है, ये सदाकाल की निरंतर चलने वाली यात्रा है। ज्ञान का अर्थ केवल मुरली के पॉइंट याद कर लेना या दूसरों को अच्छे तरीके से सुनाना नहीं है। तो फिर असली ज्ञान क्या है? बाबा कहते हैं कि हमें ज्ञान स्वरूप बनना है। इसका व्यवहारिक अर्थ ये है कि हमारे द्वारा किया गया हर एक कर्म लाइट और माइट वाला होना चाहिए। लाइट और माइट सुनने में बहुत अच्छे शब्द लगते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर इनका क्या मतलब है? मैं कहूंगा कि लाइट का मतलब है स्पष्टता। जब हम कोई कर्म करते हैं तो क्या हमें पूरी तरह स्पष्ट है कि इसके पीछे हमारी भावना क्या है? अच्छा, चेकिंग करनी है। क्या वो कर्म किसी स्वार्थ या देहभान से तो नहीं जुड़ा है? ये स्पष्टता ही लाइट है। और माइट का अर्थ है शक्ति। कई बार हमें पता तो होता है कि सही क्या है, यानी लाइट तो है, लेकिन उसे करने की या गलत का सामना करने की आंतरिक शक्ति नहीं होती। ये बात तो है। ज्ञान स्वरूप बनने का अर्थ है कि हमारे हर कर्म में सत्य की स्पष्टता भी हो और उसे निभाने की आध्यात्मिक शक्ति भी हो। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करने की ताकत होना ही असली ज्ञान है। अब अगर हम दूसरे विषय की बात करें, यानी योग की, तो अक्सर ये मान लिया जाता है कि योग का मतलब एक शांत कोने में बैठकर ध्यान लगाना है। यही तो बात है। बाबा योग की एक बहुत ही सक्रिय परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि योग का असली अर्थ है कर्मेंद्रिय जीत बनना। कर्मेंद्रिय जीत। हाँ, मतलब हमारी अपनी ही शारीरिक इंद्रियों पर, आंख, कान, मुख, इन सब पर हमारा पूर्ण अधिकार हो। पर यहाँ एक उलझन है। जब हम कर्मेंद्रिय जीत या इंद्रियों पर विजय पाने की बात करते हैं तो अक्सर इसका मतलब इच्छाओं को दबाना निकाल लिया जाता है। हाँ, क्या ये एक तरह की पीड़ा या सजा जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। इच्छाओं को दबाना ज्ञान नहीं है, वो तो एक और तरह का संघर्ष है। इंद्रियों को जीतने का मतलब उन्हें मारना या सजा देना नहीं है, बल्कि उस स्विच बोर्ड का मास्टर बनना है जहां से ये इच्छाएं पैदा होती हैं। मतलब रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। ये बिल्कुल। जब आत्मा अपने स्वमान में भरपूर होती है तो इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। उन्हें बाहर से किसी रस या आकर्षण की जरूरत नहीं पड़ती। इसे ही मास्टर बनना कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो इसका परिणाम होता है एक युक्ति-युक्त जीवन। युक्ति-युक्त जीवन का अर्थ हुआ एक ऐसा जीवन जहां हर कर्म, हर शब्द सटीक हो, संतुलन में हो, ना कुछ ज्यादा और ना कुछ कम। एकदम सही। और यहीं से तीसरे और चौथे सब्जेक्ट्स धारणा और सेवा का सीधा कनेक्शन जुड़ता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अगर पहले 2 कदम सही हैं तो बाकी दोनों अपने आप हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। अगर ज्ञान से लाइट और माइट आ गई है और योग से इंद्रियों पर नियंत्रण आ गया है तो दिव्य गुणों की धारणा के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो हमारा स्वाभाविक चरित्र बन जाएगा। और जब चरित्र दिव्य हो जाता है तो सेवा के लिए हमें कोई विशेष आयोजन नहीं करना पड़ता। हमारी उपस्थिति, हमारे विचार, हमारे शब्द, सब कुछ निरंतर सेवा बन जाते हैं। बिल्कुल सही। वो सेवा फिर अखंड रूप से चलती है, चाहे वो मनसा सेवा हो, शुद्ध विचारों से, वाचा हो, प्रेरणादायक शब्दों से, या कर्मणा हो, सत्कर्मों से। हाँ जी। पर रुकिए, सेवा की जब बात आती है तो एक बहुत ही व्यावहारिक और चुभने वाला सवाल सामने आता है। अच्छा, वो क्या? बाबा कहते हैं कि हमें अपने संबंधों और संपर्कों में सेवा करनी है। अब देखिए, हर किसी के जीवन में कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसका स्वभाव बहुत ही मुश्किल होता है। हम उन्हें समझाते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वे लगातार दुख देते हैं। ये तो हर जगह देखने को मिलता है। ऐसे में अंदर से आवाज आती है कि ये इंसान तो कभी बदल ही नहीं सकता, इस पर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। सही बात है।
दुनियावी नजरिए से देखें तो इसे हम बाउंड्रीज सेट करना या सेल्फ केयर कहते हैं। क्या ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति से दूर हो जाना यथार्थ नहीं है? ये सवाल हर उस साधक के मन में आता है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। लेकिन शिव बाबा इसका जो जवाब देते हैं वो हमारी सामान्य सोच को पूरी तरह झकझोर देता है। वो कैसे? बाबा कहते हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि ये इंसान तो है ही ऐसा, ये बदल ही नहीं सकता, इस पर समय लगाना व्यर्थ है, तो भले ही हमें लगे कि हम बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये कोई शुभ भावना नहीं है। बाबा इसे सूक्ष्म घृणा भावना का नाम देते हैं। सूक्ष्म घृणा? क्या ये शब्द थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? मतलब अगर कोई लगातार हमें मानसिक कष्ट दे रहा है और हम खुद को बचाने के लिए उससे उम्मीद छोड़ देते हैं, तो वो घृणा कैसे हो गई? यहीं पर दुनियावी सोच और आध्यात्मिक सोच के बीच की लाइन खींचती है। घृणा का मतलब सिर्फ किसी से लड़ना या उसे बुरा भला कहना नहीं होता। किसी को होपलेस मान लेना, उसकी प्रगति की संभावना को पूरी तरह नकार देना, ये भी आत्मा के स्तर पर एक प्रकार का तिरस्कार है। अच्छा, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बाबा कहते हैं कि एक सच्चा सेवाधारी वो है जो गिरे हुए को गिराता नहीं बल्कि उसे उठाता है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है हमारे लिए। बाबा याद दिलाते हैं कि हम वो आत्माएं हैं जिन्होंने पूरी प्रकृति को सतो प्रधान यानी पूरी तरह पवित्र और शुद्ध बनाने का चैलेंज लिया है। जी। जो इंसान हमारे संपर्क में है और बुरा व्यवहार कर रहा है, वो भी तो एक आत्मा ही है जो महज अपने कड़े संस्कारों के वश में है। अगर हमारा लक्ष्य 5 तत्वों से बनी इस विशाल प्रकृति को बदलने का है, तो क्या हम एक आत्मा को अपनी शुभ भावना का निरंतर सहयोग नहीं दे सकते? क्या बात है! क्या हम उसे आध्यात्मिक होप नहीं दे सकते? यानी बात ये नहीं है कि हम उनके गलत व्यवहार को सहन करते रहें या उसका हिस्सा बने, बल्कि बात ये है कि हम अंदर से उनके प्रति एक श्रेष्ठ विजन रखें। बिल्कुल। हम उनके वर्तमान स्वभाव को न देखकर उनकी मूल पवित्रता को देखें। और इसी शुभ भावना को बनाए रखने के लिए बाबा एवरेडी होने का महत्व समझाते हैं। बाबा प्रकृति की वर्तमान हलचल का बहुत गहरा संदर्भ देते हैं। हाँ, जैसे आज हम देखते हैं कि दुनिया में अचानक भूकंप आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। लाखों लोग पलक झपकते ही इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे अचानक होने वाले समय में क्या हम ये बहाना बना सकते हैं कि बाबा मैं तो अभी पुरुषार्थ कर रहा था, मैं अभी तैयार नहीं हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अचानक आई परिस्थिति हमें तैयारी का समय कहाँ देती है। वो सिर्फ यह परखती है कि हम किस स्थिति में स्थित हैं। इसीलिए हमें एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी वही हो सकता है जो अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर पूरी तरह सेट हो, ना कि वो जो अभी भी दूसरों की कमियों में उलझा हुआ हो या ये सोच रहा हो कि कौन बदल सकता है और कौन नहीं। और अगर हम इस शुभ भावना की शुरुआत की बात करें तो ये सबसे पहले कहाँ से शुरू होनी चाहिए? ये बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने ईश्वरीय परिवार से शुरू होती है। एकदम सही। अगर हम इस आध्यात्मिक परिवार में ही एक दूसरे के संस्कारों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को शुभ भावना नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर पूरी दुनिया की सेवा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी बिल्कुल। यहाँ मुझे स्रोत में दी गई देहभान की गहराई को समझाने वाली एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, वो नाम वाली बात ना। जी। सोचिए, बचपन में जब किसी का जन्म होता है तो उसे एक नाम दिया जाता है। वो नाम धीरे धीरे उस शरीर से, उस देहभान से इतना गहराई से जुड़ जाता है कि वो इंसान का नेचुरल हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, नेचुरल हो जाता है। अगर आप किसी भारी भीड़ वाले शोरगुल से भरे रेलवे स्टेशन पर खड़े हों और पीछे से कोई किसी और व्यक्ति को उसी नाम से पुकारे, तो भी आप अचानक पलटकर देखते हैं। कान तुरंत उस आवाज को पकड़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो नाम हमारी पहचान के साथ गुंथ चुका है। अगर हजारों लोग भी आकर कहें कि तुम्हारा नाम ये नहीं कुछ और है, तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पहचान हमारे लिए पूरी तरह पक्की हो चुकी है। अब हमें यही सवाल खुद से पूछना है, क्या हमारा जो ईश्वरीय स्वमान है, जो हमारी सच्ची आत्मिक पहचान है, क्या वो भी हमारे अंदर इतनी पक्की और नेचुरल हो गई है? या फिर उस पहचान में टिकने के लिए हमें आज भी बार बार मेहनत करनी पड़ती है, खुद को याद दिलाना पड़ता है? यही वो चेकिंग है जो शिव बाबा हमें करने के लिए कह रहे हैं। और अगर हम ये समझना चाहते हैं कि अनुभवी स्वरूप बनना वास्तव में कैसा दिखता है, तो हमें फॉलो ब्रह्मा बाप यानी ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना होगा। बिल्कुल। उनके जीवन से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। जब हम ब्रह्मा बाबा के अंतिम समय को देखते हैं तो मुझे ये बात हमेशा बहुत हैरान करती है। मतलब उनके कंधों पर उस समय कितनी बड़ी जिम्मेवारियां थीं, इतने बड़े यज्ञ का संचालन, इतने सारे अलग अलग स्वभाव और संस्कारों वाले लोग। ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी स्थिति को इतना शांत कैसे रख सकता है? यही उनकी अनुभव की अथॉरिटी थी।
ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम समय में किसी की भी कमियां नहीं देखी। उन्होंने निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति में पूरी तरह टिककर सभी को सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना का दान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो हमें उनसे सीखनी है, उनके शरीर में उस समय भारी कष्ट था जिसे कर्मोभोग कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उस शारीरिक दर्द की फीलिंग किसी को महसूस तक नहीं होने दी। ये कैसे संभव है? मतलब इतनी बड़ी पीड़ा के बीच कोई अपनी शारीरिक तकलीफ को कैसे छिपा सकता है? क्या यही वो स्थिति है जहां व्यक्ति दर्द को तो महसूस करता है लेकिन उसमें दुख का अनुभव नहीं करता? बिल्कुल यही बात है। जब आत्मा देहभान से पूरी तरह मुक्त होकर अपने फरिश्ता स्वरूप के अनुभव में सेट हो जाती है, तो शरीर का दर्द आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। किसी को पता ही नहीं चला कि उनका कर्मभोग समाप्त हो रहा है और वो एक शांत, शीतल फरिश्ता बन गए। अरे वाह! यह है अनुभव की सबसे ऊंची अथॉरिटी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। और इसीलिए बाबा एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि हम एक प्रभु परिवार हैं। परमात्मा का इतना बड़ा और श्रेष्ठ परिवार पूरी दुनिया में और किसी का नहीं है। बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे किसी का भाव स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो, वो हमारे आपसी प्यार को या ईश्वरीय संबंध को कभी खत्म ना करे। जी। जहां परिवार है वहां बिना किसी शर्त के प्यार होना ही चाहिए। अगर परिवार में प्यार नहीं है तो फिर वो परिवार ही नहीं है। तो इस पूरी गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चा का अंतिम सार क्या है? मतलब सो व्हाट? हाँ, निष्कर्ष क्या निकला? आज की इस चर्चा से हमें अपने जीवन में उतारने के लिए क्या व्यावहारिक सीख मिलती है? हम सभी को बहुत ही ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर ये जांचना होगा कि क्या हम आध्यात्मिकता को सिर्फ शब्दों के स्तर पर जी रहे हैं? क्या हम सिर्फ ये रट रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, या फिर हम सच में उस अनुभव की अथॉरिटी की कुर्सी पर बैठ चुके हैं? बिल्कुल, हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम अपने हर एक कर्म में, अपने हर एक संबंध में, चाहे सामने वाला इंसान हमें कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, उसे सिर्फ शुभ भावना की शक्ति देंगे। हम किसी को होपलेस मानकर सूक्ष्म घृणा का शिकार नहीं होंगे और व्यर्थ की सोच से खुद को बचाएंगे। हमें सोचने वाले की स्थिति से उठकर अनुभव करने वाले की स्थिति तक की ये यात्रा हर हाल में पूरी करनी है। एकदम सही। और अब जैसा कि इस दस्तावेज में अंकित है, हम शिव बाबा के वो अनमोल वचन, वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे बिल्कुल उन्हीं के सटीक शब्दों में साझा करेंगे। जी बिल्कुल। शिव बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हरेक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। बहुत ही गहरा वरदान है। और आज का स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। और आज के लिए अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आप बच्चे मास्टर प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते रहो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती और खेल में मजा लेती हैं, घबराती नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिर रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो इस बेहद खूबसूरत और गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम एक विचार के साथ इस कड़ी को समाप्त करना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगली बार जब कोई अचानक आई परिस्थिति, कोई प्राकृतिक हलचल या कोई मुश्किल व्यक्ति हमारे धैर्य की परीक्षा ले, तो क्या हम उसे एक विघ्न या समस्या के रूप में देखेंगे, या फिर अपने अनुभव की अथॉरिटी का प्रयोग करते हुए एक मास्टर प्रकृतिपति की तरह साक्षी दृष्टा होकर उस खेल का आनंद लेंगे? बिल्कुल जी, निर्णय हमारा अपना है। ओम शांति।